पीपीटी पैनल पर बना सकते हैं क्या? लैन केबल से कनेक्ट कर सकते हैं क्या लैपटॉप को पैनल से HDMI के अलावा? क्या OPS लेना चाहिए? एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं क्या? फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो या ऑटोकैड? स्क्रैच तो नहीं आता इस पर? पावर कंजप्शन कितना है? एक दिन में कितना बिल आता है? एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं क्या? ब्लूटूथ स्पीकर? पैनल के साथ क्या क्या मिलता है और वारंटी किन केस में अवॉइड होती है? और पैनल के साथ क्या क्या सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है? पैनल के साथ हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं? पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, लैपटॉप, कैमरा, टीवी, वाईफाई। पैनल पे स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं क्या? क्या हम पैनल पे अपना ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं पैनल पर? पैनल के साथ हमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी होती हैं? पैनल का इंस्टॉलेशन कंपनी कराती है या हमें करवाना होता है? हेलो नमस्ते, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल यानी सवाल और जवाब, कुछ Q&A जो आप अक्सर पूछते हैं किसी से भी। किसी भी ब्रांड का डिजिटल बोर्ड आप लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो जो आपके मन में सवाल आते हैं वो मैक्सिमम सवाल यहाँ पे रखे हैं और एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये है, पीपीटी पैनल पर बना सकते हैं क्या? अगर ये सवाल है तो उसका जवाब ये है कि अभी मैं पीपीटी से ही पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल हाँ, आप पीपीटी पैनल पे बना सकते हैं। पावर पॉइंट पे आप 16:9 के रेशियो में पीपीटी बनाइए। आप थ्रू पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पे अपलोड करके यहाँ ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए WPS आपके पास होना चाहिए जो कि पैनल में इनबिल्ट होता है। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। लैन केबल से कनेक्ट कर सकते हैं क्या लैपटॉप को पैनल से HDMI के अलावा? लैन केबल, सबसे पहले लैन केबल और HDMI केबल दोनों। HDMI केबल यूज होता है डेटा और वॉइस के लिए। जब आप लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं थ्रू द HDMI तो डेटा और वॉइस दोनों ट्रांसमिट होता है डिजिटल बोर्ड में। और जब लैन केबल से करते हैं तो लैन केबल बेसिकली इंटरनेट के लिए यूज होता है, वो भी डेटा के लिए यूज होता है, बट नेटवर्किंग करनी पड़ती है। जैसे मान लो जो IP एड्रेस आपके लैपटॉप में है वही IP एड्रेस आपके पैनल में होना चाहिए। तो जवाब ये है कि नहीं, आप अगर लैपटॉप कनेक्ट करना चाहते हैं तो करिए HDMI से जो बना है। लैन कनेक्ट करना है तो आप इंटरनेट के लिए कर सकते हैं। थैंक यू। क्या OPS लेना चाहिए? बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, सवाल भी है कि OPS लेना चाहिए। जैसे मेरे पास ये आईफोन है और सैमसंग का फ़ोन है, कोई पूछे आईफोन लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप ट्रेडिंग में हैं, अगर आप बच्चों को एक्सेल पे पढ़ाते हैं, अगर आप के पास जो फाइल है वो हैवी फाइल है, 50 पेज का फाइल या 100 पेज की फाइल है, ग्राफिक्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको OPS लेना चाहिए। OPS क्या होता है? आपका कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप है, CPU है, ऐसे ही आपका OPS है जो कि पैनल के अंदर लगा होता है। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक लेवल पे काम है, राइटिंग करना है, केवल आपको नॉर्मल PPT यूज़ करना है, PDF यूज़ करना है, तो OPS की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि OPS के बिना आपका पैनल नहीं चलेगा। ये एंड्रॉयड पैनल है, OPS एडिशनल एक इक्विपमेंट ऐड हो जाता है और आपका पैनल विंडोज़ हो जाता है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं क्या? फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो या ऑटोकैड? एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, जिस भी CPU या लैपटॉप में आपका ऑटोकैड है, प्रीमियर प्रो है, उसको थ्रू द HDMI कनेक्ट कर लीजिए कीबोर्ड माउस से, एज ए मॉनिटर उसको यूज़ करिए। ठीक है, अगर आप OPS पे यूज़ करना चाहते हो तो OPS आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन लेना होगा या उससे काम भी नहीं चलेगा। तो लैपटॉप या CPU HDMI के साथ कनेक्ट करिए, इसको एज ए मॉनिटर यूज़ करिए और काम करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्रैच तो नहीं आता इस पर? बहुत अच्छा सवाल है। स्क्रैच तो नहीं आता इस पे, अब ये डिपेंड करता है किस ब्रांड का आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। क्या वो एंटी स्क्रैच है? क्या उसका जो ग्लास है, इसको ग्लास बोलते हैं, वो IPS वाला है? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए अलग अलग कंपनी कैटलॉग को पढ़ना है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को पढ़ना है, या
फिजिकल जाके आपको चेक करना होगा। अगर बेंचमार्क की बात करें तो स्क्रैचेस नहीं आते हैं, 80% नहीं आते हैं। पावर कंजप्शन कितना है, एक दिन में कितना बिल आता है। पावर कंजप्शन ओपीएस के साथ अलग है और एंड्रॉयड के साथ अलग है, ठीक है। आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे इसका पावर कंजप्शन आ रहा होगा, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है। एक दिन में कितना बिल आता है, जब वीडियो एडिट होगा तो डिस्प्ले में आपको आ रहा होगा कितना एडिट होता है, ये मैं टेक्निकल पर्सन से पूछ के बताऊंगा। राइटिंग कितनी देर और कितने पेज ऐड करने पे हैंग होता है। जो राइटिंग जैसे मैं लिख रहा हूं और ये इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है या हैंग जो है, मतलब कितना फास्ट हम लिख सकते हैं, अगेन डिपेंड करता है कि एंड्रॉयड का जो स्पेसिफिकेशन है, विंडोज़ का स्पेसिफिकेशन है, वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। उसी हिसाब से आपका ये डिपेंड करता है। और ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए किसी के भी फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर में जाके। अभी मैं वीडियो में कुछ भी बोल सकता हूँ, बट वैलिडेट करेगा कौन, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही या गलत है, तो इसको आप एक्सपीरियंस करें। एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं क्या, ब्लूटूथ स्पीकर, बिल्कुल। एक्सटर्नल स्पीकर आप थ्रू द ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ अगर आपके पास स्पीकर है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3.5 mm का पोर्ट है, उससे भी कर सकते हैं, यूएसबी के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। रैम रोम कितना होता है और एक्सपेंड हो सकता है कि नहीं। जी हाँ, रैम रोम इसमें एंड्रॉयड में बात करें 432 का आता है, 6/128 का आता है, ये 432 का है। बिल्कुल इसको आप कर सकते हैं, 2 टेराबाइट तक हार्ड ड्राइव लगा के आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। पैनल के साथ क्या क्या मिलता है और वारंटी किन केस में अवॉइड होती है, और पैनल के साथ क्या क्या सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये सबसे पूछिए, हर एक वेंडर से, हर एक ओईएम सवाल पूछिए। पैनल के साथ क्या क्या मिलता है। पैनल के साथ ऐसे 2 पेन मिलते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद टच केबल मिलता है, HDMI केबल मिलता है, रिमोट मिलता है, राइट। वारंटी किस केस में अवॉइड होता है। वारंटी इस केस में अवॉइड होता है कि आपने कोई हथौड़ा लिया और पैनल पे मारा है, फूट गया, ठीक है, टूट गया, फूट गया, जल गया, उसकी वारंटी नहीं मिलती है, ठीक है। अगर पैनल जला है और किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से जला है तो उस केस में भी नहीं मिलता, लेकिन अगर चलते चलते ऑटोमेटिक जला है तो मिलता है, ठीक है। ट्रेनिंग ऑन साइट होती है या ऑनलाइन, कब तक ट्रेनिंग मिलती है और चार्जेस क्या होते हैं। अगर आपने स्मार्ट इन्फोविजन से लिया है तो ट्रेनिंग आपकी लाइफ टाइम होती रहेगी जब तक आप चाहेंगे। ये ऑन साइट होती है, और अगर डिमांड है और स्पेशल केस है तो हम ऑफ साइट भी करा देते हैं। वैसे ऑनलाइन होती है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होता, फ्री होता है सब कुछ, और ये हमेशा आपको मिलती रहेगी ट्रेनिंग। पैनल के साथ हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, लैपटॉप, कैमरा, टीवी, वाईफाई। पैनल के साथ आप सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, जो नहीं लिखा है वो भी कर सकते हैं। अपना फ़ोन कर सकते हैं, एप्पल का लैपटॉप कर सकते हैं, विंडोज़ लैपटॉप कर सकते हैं आप, एयरटेल का डिश टीवी हो गया, फायर टीवी हो गया, 4K स्ट्रीमर हो गया, सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेंचमार्क का जो मदरबोर्ड है, जो फर्मवेयर का वे स्ट्रांग है, वो 4K प्लेयर को सपोर्ट करता है, ठीक है। पैनल पे स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं क्या। पैनल पे स्क्रीन गार्ड बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको गार्ड लग के मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्रैच प्रूफ है ये। इसको कितने वॉट का इन्वर्टर चाहिए, क्या ये नॉर्मल यूपीएस पे वर्क करता है। जी हाँ, 1 kV का यूपीएस लगा के पैनल को ऑन कर सकते हैं आप। बैकअप उसमें 2-4-5 मिनट का मिलता है। कितने वॉट का चाहिए, आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस पर प्रॉपर वीडियो मोहित ने बनाया है, आप वैसे ले सकते हैं। क्या हम पैनल पे अपना ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, बेंचमार्क के पैनल पे आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। पैनल में अपडेट मिलता है क्या। बिल्कुल, पैनल में अपडेट मिलता है, क्योंकि एंड्रॉइड है, जैसे आपका फ़ोन एंड्रॉइड है ऐसे ये पैनल एंड्रॉइड है। टाइम अपडेट होता है और हमारी टीम अपडेट करती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। क्या पैनल एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। पैनल में एंटीवायरस ज़रूरत नहीं होती है, इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। कोशिश करिए कि आप पेन ड्राइव
कम लगाइए, मैक्सिमम काम ड्राइव से आप करिए, आपका काम होगा। पैनल हैंग करने पर क्या करना चाहिए? अब पैनल हैंग क्यों होता है पहले ये समझ ले। पैनल हैंग जैसे हम लोग भी हैं, बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, हैंग हो गए, दिमाग काम नहीं करता, हैंग हो गया। तो इसका भी अपना दिमाग है, प्रोसेसर है, ठीक है, हीट हो गया तो हैंग हो गया। एक्चुअली हैंग कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स नेचर है, वो हार्डवेयर का नेचर है। फ़ोन हैंग होता है, लैपटॉप हैंग होता है, हम हैंग होते हैं, तो नेचर है। जब ज़्यादा चलेंगे तो हैंग होगा, तो ये भी हैंग हो जाता है। हैंग होने पर क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरा भी हैंग होता है, साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इसको बंद कर दो आप 2-3 मिनट, सही हो जाएगा। मतलब इसका नेचर है, हैंग होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्या उसको वॉल के अलावा हम मोबाइल ट्रॉली पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और आप वीडियो अगर देखेंगे तो ट्रॉली पे हमने देखा है, मतलब लगाया है, काफ़ी वीडियोस पे बनी भी है। क्या इसका इंश्योरेंस कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। इसका इंश्योरेंस आप करा सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से। और अगर आप स्टूडियो में लगा रहे हैं तो इंश्योरेंस की ज़रूरत वैसे नहीं है, कंपनी आपको 3 साल वारंटी देती है। टूटेगा फूटेगा तो है नहीं, आप इसको लेके कहीं घूमते नहीं हो, तो इंश्योरेंस उतना ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कराना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी के थ्रू करा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं पैनल पर? बिल्कुल, पैनल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट पैनल एंटी फ्लिकर होना चाहिए, फ्लिकर फ्री होना चाहिए। बेंचमार्क का पैनल फ्लिकर फ्री है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड्रॉइड, आईफोन जिससे चाहे उससे कर सकते हैं आप। पैनल के साथ हमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी होती हैं? अब आपको पैनल ले क्यों रहे हैं? अगर ऑनलाइन के लिए ले रहे हैं तो आपको कैमरा चाहिए, लाइटिंग चाहिए, सर्वर चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, जिसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब कुछ लेना होगा। अगर आपको ऑनलाइन नहीं जाना है, रिकॉर्ड नहीं करना है, तो केवल पैनल चाहिए, फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पर्पज़ क्या है आपका लेने का, उस पर डिपेंड करता है आपको क्या क्या लेना चाहिए। पैनल के लिए क्या एसी मैंडेटरी है? बिल्कुल, अगर आप एक रूम में लगा रहे हैं तो एसी मैंडेटरी इसलिए भी है कि आप भी गर्म होंगे और ये भी गर्म होता है, ठीक है। तो हैंग ना हो आप और दोनों, तो कोशिश करें कि एसी आप लगवाएं ज़रूर। पैनल से लाइव जा सकते हैं क्या? नहीं, पैनल से लाइव नहीं जा सकते क्योंकि ये फ़ोन है, इसमें कैमरा है। अगर कैमरा लगा भी होता तो इसकी प्रोसेसिंग वैसी है नहीं कि लाइव आप जाओ। और लाइव कैसे जाओगे आप? लाइव जाने के लिए कैमरा सामने चाहिए। अगर इसमें यहाँ कैमरा लगा है तो सामने के ऑडियंस को देखेगा, प्लस वो ऑडियंस इसमें दिखेगी। राइटिंग कहाँ करोगे, देखोगे कहाँ पे, हैंग होगा। कुछ लोग बोलते हैं ओपीएस में हम आपको लाइव करा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अगर आप ये केवल एडमिशन के लिए कर रहे हो तो फिर जो भी करो, लेकिन अगर आप इससे पढ़ाना चाहते हो और आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो प्रॉपर सेटअप लीजिए। नहीं होगा, नहीं कर सकते आप। उसके बाद है पैनल पर वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या? कैमरा लगा के बिल्कुल वीडियो कॉल कर सकते हैं। जूम आप डाउनलोड कर लीजिए, जीमीट कर लीजिए, अगर आपका ओन एप्लीकेशन है आप कर लीजिए। व्हाट्सएप वीडियो कॉल अगर इनेबल है तो कर सकते हैं। बिल्कुल, कैमरा यहाँ पे लगाइए और वीडियो कॉल करिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैनल का इंस्टॉलेशन कंपनी कराती है या हमें करवाना होता है? बिल्कुल सही सवाल। अगर आपने बेंचमार्क का पैनल लिया है तो इंस्टॉलेशन स्मार्ट इन्फोविजन कराएगी, उसका आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। ऑन साइट इंस्टॉलेशन होती है। हर कंपनी का अपना अलग अलग है, आप कंपनी से पूछ सकते हैं। लास्ट सवाल है, पैनल की लाइफ कितनी होती है? पैनल की लाइफ कितनी होती है डिपेंड करता है पैनल हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। अगर हम बात करें आइडियल लाइफ तो लगभग 10 साल तो लाइफ इसकी है, क्योंकि ये एज ए टीवी की तरह है। तो हमारे घर की टीवी आप देखते होंगे बहुत दिन से चल रही और जल्दी ख़राब नहीं होती। नॉर्मली इसमें जो दिक्कत आती है वो कभी कभी पावर बोर्ड इसका जल जाता है, कभी कभी आईआर सेंसर यहाँ पे डस्ट लग जाते हैं तो टच काम नहीं करता। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, बाकी बड़े लेवल पर दिक्कत नहीं आएगी। तो 10 साल तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और बेंचमार्क पैनल ठीक है, बढ़िया मदरबोर्ड लगा है, इसीलिए 5 साल वारंटी आपको मिलती है। तो 5 साल वारंटी अगर कंपनी दे रही तो 10 साल चलेगा ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं सवाल आप टाइप कर दीजिए, इसके दूसरे वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। ये सारे सवाल आपके थे और कोशिश मैंने किया कि आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ जवाब दिया जाए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मनस्थिति को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। थैंक यू।